आपने वो कहावत सुनी होगी कि आविष्कार ही आविष्कार की जननी है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। लेकिन अब सुनना सुनना बहुत हो गया। जरा इस कहावत का साक्षात नमूना देखिए। कितना शानदार विचार रखते हैं। भारत में वाकई तेजस्वी लोगों की कमी नहीं है। मतलब क्या ही जुगाड़ है यार, लगाया इन्होंने है, लेकिन शर्म मुझे आ रही है। कौन है ये लोग? खेत हो या बाग बगीचे, सार्वजनिक जगहों पर आजकल जानवरों से ज्यादा निब्बा निब्बी हुड़दंग मचा रहे हैं। ये सब देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं? ऐसे में इनका पक्का इलाज करना भी बहुत जरूरी है, वरना ये वायरस फैलते फैलते महामारी बन जाएगा। बात तो सही है। जरा यहाँ देखिए, एक होनहार प्राणी के उपजाऊ दिमाग ने खेती को जानवर और निब्बा निब्बी दोनों से बचाने के लिए क्या रामबाण उपाय खोज निकाला है। दिल में उतर कर वॉश बेसिन तो आपने कई देखे होंगे, आपके घर में भी होगा ही, लेकिन कभी ऐसा देसी वॉश बेसिन देखा हो तो बताओ। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ऐसे उम्दा जुगाड़ करा कीजिए, पड़ोसियों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा दोस्तों, इन दिनों मल्लम पुट्टी का कारखाना चलाने वाले खजूरियों की चांदनी ही चांदनी है। सिर्फ एक सूरत को चमकाने का 20,000। अब ऐसे में कंगाल प्राणी जाए तो जाए कहाँ? वेल कहीं नहीं, सिर्फ किचन तक जाइए। अब ऐसा क्यों? तो इस क्लिप को देखने के बाद आप सब समझ जाएंगे। आ गई माल आ गया। देखा जादू, जो लाइटर कभी गैस जलाता था आज वो बालों का नूडल बना रहा है। अक्सर सुबह सुबह उठने के बाद ऑफिस, स्कूल या निब्बी के पास जाने की जल्दी में लोग गरम गरम चाय की चुस्कियां ले बैठते हैं और फिर मुंह के अंदर बम फूटते हैं। इस निब्बे का हाल भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही था। इसीलिए निब्बे ने अपने खाली पड़े दिमाग को काम पर लगाया और फिर जो नमूना बाहर निकला वो तो आप देख ही सकते हैं। अबे खिसक गया तू? भाई कार चाहे टम्पू जितनी छोटे साइज की हो या छोटे हाथी जितने बड़े साइज की हो, उसमें बैठने वाला खुद को अकबर की औलादी समझता है। यहाँ भी मामला सेम था, तो दुकान वाले भाई साहब ने वक्त, हालात, जज्बात और दस्तूर बदल दिया। इसको कहते हैं जबरदस्त स्वागत। अच्छा, आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। दोस्तों, अगर आपके घर में भी दादी दादा नानी नाना का गाड़ा हुआ खजाना या फिर पुराने जेवरात दफन है, तो अपनी नींद को तकलीफ बिल्कुल मत दीजिए, बल्कि इस तरह की Z+ सिक्योरिटी का इंतजाम कीजिए। बस एक ताला और थोड़ा सा शहद, बाकी काम खुद ब खुद हो जाएगा। व्हाइटर देन व्हाइट। अगर आप भी इसका अर्थ सफेद से भी ज्यादा सफेद समझ रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका अर्थ है एकदम ईमानदार। अच्छा? और ये कहावत हमें याद आई इस प्राणी को देखकर, जिसकी दुकान के शटर के बाहर बंद होने का कारण लिखा है, और क्या ही खूब लिखा है। अच्छा, मेरी शादी हो गई है, हनीमून के कारण दुकान बंद रहेगी 7/11/17 से 15/11/17 तक। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये लिखने से अच्छा तो भाई तू गोही खा लेता। लैला मजनू हीर रांझा तो चले गए, लेकिन अपने पीछे ढेर सारे कार्यक्रम को अंजाम देने के ठिकाने छोड़ गए। बता दें, ये पेड़ बीते 200 साल से इसी तरह निब्बा निब्बी के मिलन का ठिकाना बना हुआ है। अपने 2 शुद्ध विचार इस पेड़ की समाज सेवा पर जरूर व्यक्त करें, हमें अच्छा और यहाँ से माँ बनकर गई लड़कियों के बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा। VVIP लोग खाने की टेबल से बार बार उठने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए घूमने वाली ट्रॉली या टॉय ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि भोजन टाइम टू टाइम सबके पास पहुँचता रहे। अब यही शौक इन जनाब को भी चढ़ा, पर जेब में छेद होने के कारण पैसा रूट गया। ऐसे में भाई साहब ने अपनी पुरानी साइकिल का पहिया उधार लिया और बना डाली अपनी नायाब देसी ट्रॉली। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लगता है आने वाले महान इंजीनियर यही है। दोस्तों, आपने सुपर फास्ट ट्रेन को देखा है? अगर नहीं तो जापान जाइए, और अगर हाँ तो यहाँ आइए, क्योंकि यहाँ है ह्यूमन सुपर फास्ट ट्रेन, जिसका धंधा बड़ा से धसादा है। भाई सब अपनी चील सी निगाह, शेर सी फुर्ती और चीते की रफ्तार से कुकर, मिक्सर, कढ़ाई, पेन हर आइटम को बनाने का काम करते हैं, और ऐसा काम करते हैं कि ताजमहल से ज्यादा भीड़ इनके पास रहती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं एक डिजिटल बाइक, जिसके आगे के तो नहीं लेकिन पीछे के पुर्जे बोलते हैं। बस फर्क ये है कि बोलना थोड़ा साइंस के माध्यम से हो रहा है। नहीं समझे? यहाँ देखिए।
देखा आपने, दुनिया कितनी एडवांस हो गई है। आजकल ऑटो वालों की खोपड़ी में इतना हुनर आ गया है कि ये रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं। इस ऑटो वाले भाई ने भी अपनी चमत्कारी खोपड़ी से ऐसा नायाब नमूना तैयार किया है कि देखने वालों की खोपड़ी का फ्यूज ही उड़ गया।